चलें सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें सर लेक्चर नंबर 2। जी सर लेक्चर नंबर 2 कैफ 3। लेक्चर नंबर 2 कैफ 3 कॉस्टिंग। सर टॉपिक हमारा चल रहा है अभी बेसिक कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास कर जाएंगे। आज तारीख क्या हो गई है सर? सितंबर की 26 तारीख। चले सर जरा रिकैप करें कल की क्लास का, परसों की क्लास का। चले सर स्टार्ट करते हैं। सर सुने हमने क्या डिस्कशन की थी लास्ट टाइम, लास्ट क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अच्छा मैंने बोला था रजिस्टर में प्रॉपर लेक्चर नंबर लिख के स्टार्ट किया करोगे, प्रॉपर लेक्चर नंबर लिख के, क्योंकि अगर कोई क्लास मिस हो गई, कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया और आपको वीडियो देखनी तो आपके पास प्रॉपर ट्रैक तो फौरन पहुंच तो जाओ उस पे, पर्चे घूम के घूमते रहो। चले सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन की थी। अच्छा जिनकी आज फर्स्ट क्लास है तो वो लास्ट क्लास पोर्टल से ले लेंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी, तो यूट्यूब पे देख लेना और प्रॉपर रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लेना, प्रॉपर रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लेना। उसके लिए तकरीबन 3-4 पेज छोड़ देना। अच्छा जी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। हमने बोला था सर हमारे सिलेबस को इन्होंने 3 कैटेगरी में स्प्लिट किया। अपने पास पर्चा निकालते रहो जो जो तुम लोगों ने नोट किया था, ताकि तुम लोगों का रिकैप भी होता रहे, ताकि आप लोगों का रिकैप भी होता रहे। चले सर हम लोगों ने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया था। हमने बोला सर हमारे पास कोई तकरीबन 14 चैप्टर थे जो हम लोगों ने पढ़ने हैं, सर फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। चले सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सर हमने डिस्कशन की थी कि अकाउंटिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसा ही है सर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होती है, एक चीज को डेबिट करते हैं दूसरी चीज को क्रेडिट करते हैं, उसका इंपैक्ट किस में चला जाता है सर, उसका इंपैक्ट लेजर में चला जाता है, उसका बीडीसीडी निकाल के तुम लोग कहां फेंकते हो, उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर, और फिर उसकी मदद से फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। सर ये काम किसका होता है, जनाब ये काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का। सर मैनेजमेंट कौन लोग होते हैं, सर ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बंदे, कौन कौन, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीनियर मैनेजमेंट। सर इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग करना। क्या काम होता है इनका, डिसीजन मेकिंग करना। सर डिसीजन मेकिंग किस किस्म की, सर कोई ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें कोई कंपोनेंट कोई चीज लग रही है, या तो उसको खुद बना ले या तो उसको बाय कर ले। सर फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप बनाने वाले हैं, डेल वाले हैं, आईबीएम वाले, इन्होंने बोला सर इसका जो मदरबोर्ड है, जो प्रोसेसर है, सर वो हम खुद बना ले। क्या डेल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसका प्रोसेसर खुद बना ले? सर नहीं, लेकिन वो किससे खरीद रहे होते हैं, इंटेल से खरीद रहे होते हैं। ऐसा ही है सर, क्या खुद नहीं लगा सकते, खुद प्लांट नहीं लगा सकते, पैसा नहीं है इनके पास, बहुत पैसा है। सर ये एनालिसिस करना कि सर इसका कंपोनेंट हम खुद बनाएं या फिर बाहर से परचेज कर लें, ये फैसला कौन करेगा, मैनेजमेंट। और सर ये मैनेजमेंट क्या आप बनकर के फैसला करेंगे? नहीं सर, किसी से वर्किंग कराई जाएगी। और वो वर्किंग किससे कराई जाएगी, सर वो वर्किंग किससे कराई जाएगी, टीम से, कुछ लोगों से, और उस टीम का नाम क्या होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। क्या नाम होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, सर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो सेल की इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, सेल्स डिपार्टमेंट वाला, सेल्स वाले बंदे। और सर कॉस्ट की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा होगा, जो कि एक और टीम होगी जिनका काम प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा। और सर वो कौन सी टीम होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो सर ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले जिसका मकसद क्या होता है, डेबिट करना, क्रेडिट करना, एंट्री बनाना, रिपोर्टिंग करना। दूसरा सर कौन से वाले लोग पाए जाते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट पाया जाता है, सर जिनका काम मैनेजमेंट के लिए एनालिसिस प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा पाया जाता है, सर जो कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहा होता है। सर प्रोडक्ट की कॉस्ट वाले जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा होता है, जो मैनेजमेंट की फरमाइशें पूरी कर रहा होता है, एनालिसिस कर रहा होता है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में एक ही डिपार्टमेंट होता है, यही लोग कॉस्टिंग भी कर रहे होते हैं, कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल रहे होते हैं प्रोडक्ट की, और मैनेजमेंट के लिए एनालिसिस भी बना रहे होते हैं। चले सर उसके
उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे, हमने बोला सर कि आपके पास बिजनेस कितने किस्म के होते हैं? सर बिजनेस हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। कौन कौन से? ट्रेडिंग, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरिंग। सर ट्रेडिंग वाले क्या काम होता है इनका? सर ट्रेडिंग वाले का काम क्या होता है? सर ट्रेडिंग वाले गुड्स को खरीदते हैं और गुड्स को आगे सेल कर रहे होते हैं। जिस चीज को खरीदा उसी चीज को आगे सेल कर रहे होते हैं बगैर कोई चीज तब्दील किए। एग्जाम्पल हमने क्या कोड की थी सर इसकी? सर हमने एग्जाम्पल क्या कोड की थी? इम्तियाज वाले, कारफोर वाले। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर क्या इसमें कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करने की जरूरत है? नहीं सर, इसमें कॉस्टिंग डिपार्टमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा होता है मेरे? दूसरा बिजनेस कौन सा होता है? सर्विस प्रोवाइडर वाला। सर वो क्या कर रहा होता है सर्विस प्रोवाइडर वाला? वो ना कोई चीज खरीदता है ना कोई चीज बेचता है, बल्कि जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। भाई कौन कौन से होते हैं सर? कौन कौन से होते हैं सर? हमने बोला बैंक और सर करीम और उबर वाले और बाइकिया वाले और सर रेंटा कार वाले और स्टेट एजेंट वाले। सर यहाँ पे या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने की जरूरत है? नहीं सर। तीसरा बिजनेस कौन सा होता है मेरे पास? मैन्युफैक्चरिंग वाला। ये क्या कर रहे होते हैं? ये लोग गुड्स को खुद तैयार कर रहे होते हैं, खुद तैयार करके रेडी करके मैन्युफैक्चर करके आगे मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। सर ये जो गुड्स आगे बना के तैयार करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, कपड़ा बनाया इन्होंने, शर्ट बनाई। सर खरीदा क्या था इन्होंने? कॉटन। इन्होंने खरीदा क्या था? कॉटन। सर कॉटन को चेंज किया इन्होंने, पहले धागा बना, फिर एक सफेद कपड़ा बना, फिर उस पर रंग लगा, काला पीला नीला हरा, फिर उसकी कटिंग हुई, फिर शर्ट सिल गई। सर मुझे शर्ट की प्राइस डिटरमाइन करनी है। सर उससे पहले मुझे कॉस्ट तो बताओ कि इसमें कॉस्ट कितनी लगी है, खर्चा कितना है। हमने बोला सर इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, सर इसके लिए तो टीम बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास प्योर 100% कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहां तक डिस्कस किया था। ऐसा ही है। आगे बढ़े आज से। चले सर बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं सर। जी भाई लोग, सर मुझे एक बात बताइए, सर मुझे एक बात बताइए कि कॉस्टिंग वालों को ऑब्जेक्टिव क्या है? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। सर कॉस्टिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है। सर फॉर एग्जांपल गारमेंट फैक्ट्री है सर, जहां पे शर्टें सिल रही हैं। सर यूनिट का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ शर्ट। ऐसा ही है सर, जे डॉट वाले कुर्ते सिल रहे हैं तो सर हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कुर्ते। ऐसा ही है सर, एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा हो रहा है। सर कॉस्ट को मैं एक्सपेंस कह दूं है, कॉस्ट को मैं एक्सपेंस कह दूं। एग्री करते हो? तुम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। सर हेड्स ऑफ अकाउंट कितने थे? 5। बोलो भाइयों कौन कौन से? सर सबसे पहला एसेट, फिर लायबिलिटी, फिर इक्विटी, ऐसा फिर रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस। ऐसा ही है एक्सपेंस। एग्री करते हो? सर एक्सपेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां जाता है? सर एक्सपेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहा जाता है? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ऐसा ही है सर, जरा इनकम स्टेटमेंट की शक्ल तो बना दीजिए। आइए सर, इनकम स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी हुई है। सर कैसे कैलकुलेट करते थे? सेल्स में से लेस क्या करते थे आप? कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते थे, या कभी कभार इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह देते थे। एक ही बात है जनाब। इसको माइनस करके, सर इसको माइनस करके मेरे पास क्या आता था? सर उसके बाद क्या करते थे? लेस एडमिन एक्सपेंस। ऐसा ही है, ऐसे ही है। फिर भाई सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। इसको आप माइनस करते थे, इसको आप माइनस करते थे तो आपके पास क्या आता था? है भाई लोग, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर क्या करते थे सर? आप फिर लेस करते थे इसमें से इंटरेस्ट, जिसको आप लोग क्या बोलते थे? फाइनेंस चार्जेस या फिर फाइनेंस कॉस्ट। सर हम इसको माइनस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। इसके बाद हम लेस करेंगे, जी सर लेस करेंगे टैक्सेशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी सर मुझको बताइए इसमें कॉस्ट कहां कहां पर है? सर इसमें एक्सपेंस कहां कहां पर है? सर मैंने बोला एक ये है, मानते हो? 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 सर कह सकता हूं मैं?
सर कह सकते हैं ये सारी मेरी एक्सपेंस है, कॉस्ट है। चले सर हम एक नई चीज पढ़ने चले, सर हम एक नई चीज पढ़ने चले, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। चले सर इन्हीं कॉस्ट को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। सर कॉस्टिंग स्टार्ट हो गई। हम लोग 5 क्लासेस तकरीबन लगाएंगे बेसिक के ऊपर। ये हफ्ता हमारा जाएगा बेसिक पे, तब जाके आप लोग कॉस्टिंग पढ़ने के काबिल हो जाओगे। फिर हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। 5 क्लासेस बेसिक की बहुत जरूरी है पूरी कॉस्टिंग को समझने के लिए। अगर हम ये 5 क्लासेस नहीं लेंगे तो यकीन करो कॉस्टिंग आपको बहुत मुश्किल लगेगी। तो ये जो शुरू की 5 क्लासेस है इसको तरीके से समझेंगे, घर जाके हम इस पर थोड़ा टाइम लगाएंगे, ओके, ताकि आगे हमारे जितने भी 14 चैप्टर हैं वो स्टार्ट हो जाए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये हमारा कोई चैप्टर नहीं है बल्कि हम कॉस्टिंग पढ़ने के लिए प्री कॉस्टिंग है। ये डन है। चले सर जरा मैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। सर कॉस्ट कितने किस्म की है बोलो भाई, वहां पे मैंने लिखा। हाँ लड़के, पहले का नाम क्या दिया मैंने? चलो मैं थोड़ा आगे पीछे करके लिखता हूं। सर एक का मैंने नाम दिया यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऐसा ही है। सर दूसरे का मैंने नाम क्या दिया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जी सर। फिर मैंने नाम क्या दिया? फाइनेंस कॉस्ट। और सर फिर मैंने नाम क्या दिया? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा। सर इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहेंगे, कह सकते हैं। इसको हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। सर मुझे एक दफा फिर से बताइए, कॉस्टिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सर मेजर इन कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, ऐसा ही है। और सर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कहां पे एस्टेब्लिश होता है? जहां पे गुड्स खुद तैयार हो रहा होता है, वहां पे दिक्कत होती है ना, वहां पे परेशानी होती है ना भाई। एक एसी बनाने पे कॉस्ट कितनी आई है? एक शर्ट बनाने पे कॉस्ट कितनी आई है? अगर शर्ट की दुकान है, अगर सर शर्ट की दुकान है, आप दुकान की कॉस्टिंग कर रहे हो, तो क्या कॉस्ट पर यूनिट निकालना मुसीबत है, मसला है क्या? नहीं सर, मैं तो होलसेल मार्केट से लेकर आया, जिससे लेकर आया उसने इनवॉइस पे लिखा हुआ था। सर मसला परेशानी कहां पर है? जहां पे चीजें खुद बन रही हैं, सर वहां पे मैं थोड़ा दिमाग मेहनत लगाने की जरूरत है। सर चीजें बनती कहां है? फैक्ट्री में के कहां पे? फैक्ट्री में एक कारखाना लगा होगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? चलो सर मैंने आपके इस एक्सपेंस को, कॉस्ट को 4 हेडिंगों में तोड़ा। सर पहली हेडिंग का नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? सर एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं? है मेरा भाई? बोले सर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस। ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं वो सारे किसके अंदर क्लासिफाई कर रहे होते तुम लोग? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर। सर फॉर एग्जांपल कौन कौन सा खर्चा? सर फॉर एग्जांपल कौन कौन सा खर्चा? हमने बोला सर ऑफिस के, मतलब एक ऑफिस बना हुआ है, सही है, वहां पे लोग बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं। सर क्या काम कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल हमने बोला सर के वहां पे अकाउंट्स बन रहे हैं। एग्री करते हो? सर वहां पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, मतलब एचआर वाले बैठे हुए हैं, ऑफिस का काम हो रहा है, ऐसा ही है। सर वहां पे आपका परचेज डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, ऐसा ही है। सर वहां पे कोई एनालिटिकल डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर वहां पे थोड़ी सेल्स टीम भी बैठी हुई कुछ ना कुछ काम कर रही है, ऐसा ही है। सर फाइनेंस वाला बंदा बैठा हुआ है, अकाउंट्स बना रहा है। सर ऑफिस रिलेटेड सारे खर्चे आप कहां रिकॉर्ड करते हो? एडमिन के अंदर, ऐसा ही है। हमने बोला सर फॉर एग्जांपल कौन कौन से खर्चे? जी सर बोले कौन कौन से खर्चे? अच्छा भाई सर कौन कौन से खर्चे? हमने बोला सर ऑफिस का रेंट, ऐसा ही है। हमने बोला सर ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऐसा ही है। ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा ही है। ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा ही है। सर ऑफिस रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे यहां पर जाएंगे। एक आध और बता दो कोई। ऑफिस का डेप्रिसिएशन, मैं बोल सकता हूं सर ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन।
ऑफिस के इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन। ऐसा सर मुझको एक बात बताओ, एडमिन एक्सपेंस के अंदर सारे कौन से खर्चे आते हैं? ऑफिस रिलेटेड खर्चे। क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? क्या यहाँ पे गुड्स तैयार हो रहा है? क्या यहाँ पे माल बन रहा है? सर हमारा मकसद क्या है? एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा आया, एक शर्ट बनाने पे कितना खर्चा आया, एक जनरेटर बनाने में कितना खर्चा आया, एक गाड़ी बनाने में कितना खर्चा आया, एक बनाने में बोले तो मैन्युफैक्चरिंग करने में। क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? क्या यहाँ पे माल तैयार हो रहा है, गुड्स तैयार हो रहा है? नहीं सर। तो सर ये मेरे पास कॉस्टिंग के स्कोप से बाहर, सर ये मेरे पास कॉस्टिंग के स्कोप से बाहर। इसकी सारी डीलिंग, अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट सब इसकी कौन कर रहा होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। सर कौन कर रहा होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? तो सर कॉस्टिंग के स्कोप से ये चीज आउट। डन। सर दूसरा भाई लोग, दूसरा कौन सा मेरे पास? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर कौन सी चीज होती है ये? डेफिनेशन क्या है इसकी है भाई लोग? सर डेफिनेशन क्या है? इसमें कौन से खर्चे आप रिकॉर्ड करते हो? इसके अंदर कौन से खर्चे रिकॉर्ड करते हो? गुड्स को सेल करने से रिलेटेड, गुड्स को बेचने से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे कहां जाएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। यानी कि सर सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। ऐसा ही है? ऐसा ही है। चले सर मुझे एग्जाम्पल बताइए भाई लोग, मुझे एग्जाम्पल बताइए सर कौन कौन से खर्चे? सर कैरेज आउटवर्ड। मेरे भाई कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? कस्टमर के घर तक गुड्स पहुंचाने को हम क्या बोलते हैं? कैरेज आउटवर्ड। सर आपने पिज्जा का ऑर्डर दिया, पिज्जा आपके घर पर आया, तो वो जो बंदा था लेकर आया वो भी तनख्वाह पे था, उसकी सैलरी, उसकी बाइक का फ्यूल, उसकी बाइक की मेंटेनेंस, ये सारा खर्चा कंपनी अगर बेयर कर रही है तो किसके अंदर आएगी सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर कंपनी कोई चीज कोरियर कर रही है, गुड्स, कंपनी जो है वो ऑनलाइन काम भी करती है, गुड्स को इन्होंने डिलीवर किया कस्टमर के घर तक, जो भी खर्चा आया उसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे भाई? कैरेज आउटवर्ड के नाम से। फिट हो गया? और बताओ सर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो? सर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हो? अभी सीए कॉलेज की मार्केटिंग चल रही है ना सर, क्यों चल रही है? बच्चा करने के लिए। ऐसा ही है सर, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? गुड्स को सेल करने के लिए। ऐसा ही है? ऐसा ही है। चले सर और बताइए। सर मशीनरी फ्यूल बोले तो लॉजिस्टिक। मैं कह सकता हूं सर डिलीवरी मैन, गुड्स को जो डिलीवर कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन, ये कह सकते हैं मैं, उसका फ्यूल। तो मैं कहूंगा जनाब डिलीवरी वैन की डेप्रिसिएशन या उसका फ्यूल। और सर सेल्स मैन की सैलरी। ऐसा सर अगर तो गुड्स हम बेचते हैं दुकान पे रख के, जिस तरह के आइडियाज वाले, गुलेमत वाले कपड़े सी भी रहे, मैन्युफैक्चरर भी है और रिटेलर भी है। सर किस नाम से बेचते हैं ये लोग? दुकानें इसकी पूरे शहर में खुली हुई है, किस नाम से? आइडियाज के नाम से। जे डॉट की पूरी दुकानें खुली हुई है, किस नाम से? जे डॉट के नाम से। सर इसका मतलब वहां का किराया, सर शॉप रेंट कह सकता हूं, वहां क्या बिजली का बिल, दुकान का, दुकान पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं सर, सेल्स स्टाफ, उनकी तनख्वाहें। सर मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? सर क्या यहाँ पे गुड्स तैयार हो रहा है? हमारा मकसद क्या है जिंदगी का? कॉस्टिंग का मकसद क्या है? जो यूनिट बना तैयार हुआ उसकी कॉस्ट। क्या यहाँ पे माल बन रहा है? क्या यहाँ पे गुड्स बन रहा है? नहीं सर, इसका मतलब ये मेरे कॉस्टिंग के स्कोप से आउट। मानते हो? मानते हो? सर इसकी भी अकाउंटिंग कौन करेगा? फाइनेंशियल वाला। फिट हो गया? तो सर दो चीजें तो अपने स्कोप से बाहर। अच्छा, सिलेबस और छोटा हो गया। सर तीसरा फाइनेंस कॉस्ट। जी सर बताएंगे। सर फाइनेंस कॉस्ट डेफिनेशन क्या है? जी सर फाइनेंस कॉस्ट में की डेफिनेशन क्या है? सर क्या मकसद है? लड़के कॉपी नहीं करेंगे, अभी कॉपी का टाइम दूंगा। जी सर डेफिनेशन क्या है मेरे पास फाइनेंस कॉस्ट की? सर बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बोला जनाब कि कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है। सर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, कंपनी ने जो है बैंक से लोन लिया, बैंक ने बोला सर बिल्कुल आपको लोन देंगे, सर बिल्कुल आपको लोन देंगे, लेकिन आपसे वापस जो लेंगे थोड़ा ज्यादा लेंगे।
वापसी जो लेंगे थोड़ा ज्यादा लेंगे, थोड़ा महीने महीने भी लेते रहेंगे, थोड़ा साल साल भी लेते रहेंगे और पूरे पैसे अपने वापस लेंगे। सर जो ज्यादा पैसे ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। क्या कहते हैं सर? इंटरेस्ट, सूद। अच्छा भाई, हमने बोला सर फाइनेंस, हमने बोला सर फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट। सर एग्जाम्पल में मैं क्या क्या लिखूंगा? जी सर, एग्जाम्पल में मैं क्या क्या लिखूंगा? मैंने बोला सर सबसे पहले तो इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। एग्री करते हो? एग्री करते हैं? सर मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा था, मैंने बोला सर घर पे नहीं रखे, हालात सही नहीं है, बैंक में रख देते हैं। और कंपनी की सारी डीलिंग किसमें होती है? बैंक्स के अंदर होती है। मैंने बोला सर मैंने पैसा बैंक के अंदर ले आके रखा। सर बैंक वाला मेरा पैसा रखेगा, संभाल के रखेगा, खुश होगा। अच्छा जी, सर क्या फ्री में ये काम करेगा? नहीं सर, वो कुछ ना कुछ चार्जेस ले रहा होगा। उस चार्जेस को क्या नाम दिया जाता है? सर उस चार्जेस को क्या नाम दिया जाता है? बैंक चार्जेस के नाम से। सर उसके डिफरेंट तरीके से ले रहा होता है, कभी चेकबुक के नाम से काट लेगा, कभी एटीएम के नाम से काट लेगा, कभी वो एटीएम से ज्यादा विड्रॉल करा रहा हो दूसरे एटीएम से तो उसके काट लेगा, ऑनलाइन ट्रांसफर करो तो उसके काट लेगा। डिफरेंट तरीकों से कुछ ना कुछ पैसे काटता रहता है। सर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? बैंक चार्जेस। चले सर अब मुझे बताइए, क्या यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? हमारा मकसद क्या है? क्या यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? नहीं सर, ये भी हमारी कॉस्टिंग के स्कोप से बाहर। कौन कवर करेगा सर इसको भी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। तो चलें सर, ये भी आउट, ये भी आउट। फिटर। सर हमारे पास एक आखिरी बचा, कौन सा सर? कौन सा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर क्या बचा हमारे पास आखिरी? कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि गुड्स को जो हम बेच रहे होते हैं, सर बेचने से पहले उसको बनाना भी तो पड़ता है, बेचने से पहले उसको बनाना भी तो पड़ता है। सर गुड्स को बनाने की कॉस्ट, सर गुड्स को बनाने की कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हमने बोला सर कि ऑयल रिफाइनरी है। सर ऑयल रिफाइनरी में आप क्या बना रहे होते हो? पेट्रोल, डीजल। सर खरीदते क्या हो? क्रूड ऑयल, जो जमीन से जो ऑयल निकलता है, जो हम लोग सऊदीया से इंपोर्ट करते हैं। सर खरीदते क्या हम लोग? क्रूड ऑयल। सर उससे हम बनाते क्या? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और इंजन ऑयल और बहुत सारी चीजें। सर क्या यहाँ पे गुड्स को मैं खुद तैयार कर रहा हूं? क्या मैं यहाँ पे गुड्स को खुद तैयार कर रहा हूं? एग्री करते हो? सर ये जो कॉस्ट लग रही है वो कौन सी वाली है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर लैपटॉप तैयार हो रहा है, खरीद क्या रहे हो तुम लोग? सर एक आप हार्ड डिस्क खरीद रहे होगे, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी होती है, सीगेट। रैम खरीद रहे होंगे, सर किन से ले रहे होते हैं? किंगस्टन वालों से। ऐसा ही है सर, आप एलईडी ले रहे होगे, स्क्रीन ले रहे होगे, प्रोसेसर ले रहे होगे इंटेल वालों से। सर चीजें आप डिफरेंट जगह से ले रहे हो, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लैपटॉप को तैयार कर रहे हो, मार्केट में सेल कर रहे हो। तो सर ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट, गुड्स को बनाने की कॉस्ट। जी सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सर कपड़ा बन रहा है, खरीदा क्या तुमने? कॉटन, रुई खरीदी। सर उससे तुमने क्या बनाया? सर उससे आपने क्या बनाया? धागा। फिर धागे से क्या बना? व्हाइट कपड़ा। व्हाइट कपड़े से क्या बना? आपने उसपे लाल, पीला, नीला रंग कर दिया और आपका फैब्रिक, पूरे थान तैयार हो गए। सर गुड्स को हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद तैयार कर रहे हैं। सर बात मानते हैं? बात मानते हैं? चले सर, हमने बोला सर यहाँ पे गुड्स खुद तैयार हो रहे हैं और हमें यही चीज की तो तलाश थी। कॉस्टिंग का मकसद क्या है? कॉस्ट पर यूनिट बनाना, बताना कि एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है। सर पूरी कॉस्टिंग में हमें यहां पे रहना है, बस सिर्फ एक छोटे डब्बे तक ओनली, बाकी सब हमारे स्कोप से बाहर। बाकी सब हम सवाल में देखेंगे, डिलीट मार देंगे, वहीं पे काट देंगे। डन? लॉजिक क्लियर सर? हमें कॉस्टिंग का स्कोप समझ में आया। सर कॉस्टिंग का मकसद क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कि एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी है। एग्री करते हो? सर प्रोडक्ट बनता कैसे है मेरे भाई? प्रोडक्ट बनता कैसे है? सर प्रोडक्ट बनता कैसे है? मैंने बोला सर प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए। सर कपड़ा कैसे बनता है? मैन्युफैक्चर कैसे होता है? सर कॉटन से। जिस चीज से कपड़ा बनाया जाएगा या जिस चीज से प्रोडक्ट बनाई जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल। क्या कहते हैं? या रॉ मटेरियल, या रॉ। जो लोग ये काम करेंगे, जो लोग
कॉटन लेके उससे धागा और फिर कपड़ा बना रहे होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मजदूर। सर कॉस्टिंग की जबान में इसको क्या कहा जाएगा, लेबर कहा जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर मैं ये कह सकता हूं इन शॉर्ट कि जनाब ये तीनों कॉस्ट कौन कौन सी, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस कॉस्ट, सर ये तीनों कॉस्ट को मैं कह सकता हूं कि सर ये कौन सी कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। बोले तो प्रोडक्शन में इसका कोई काम नहीं है, माल बनाने में कोई काम नहीं दे रहा है, नॉन प्रोडक्शन बोलो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग बोलो, एक ही बात है। सर ये गुड्स को बनाने में कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। सर ये कॉस्ट कौन सी है, सर ये कॉस्ट कौन सी है, प्रोडक्शन कॉस्ट, गुड्स को बनाने की कॉस्ट, गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट। क्या हमें कॉस्ट समझ में आई? तो सर पूरे पीएनएल के अंदर हमें सिर्फ यहां तक रहना है, पूरे पीएनएल के अंदर हमें सिर्फ एक चीज तक रहना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक। उसके अंदर भी कहां तक, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करता है। डन हो गया सर? क्या हमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन समझ में आई? पक्का? चले सर इसको कॉपी करेंगे और सर इसको ऐसे कॉपी करना है, इसको ऐसे कॉपी करना है कि इसके नीचे मैं एरो बना के 3 डंडे निकालूंगा। डन? तो आप लोग ऐसे कॉपी करोगे, मतलब आप इसको रजिस्टर में वो कर लो, क्या बोलते हैं इसको, लैंडस्केप कर लो। डन? चले सर किसी को कोई एतराज, कोई सवाल तो भाई पूछिए। सर किसी को कोई एतराज, कोई सवाल तो पूछिए। 5 क्लासेस हमारी बेसिक पे जाएंगी। चले सर आगे बढ़ते हैं। जी भाई लोग आगे बढ़ते हैं। जी सर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की, गुड्स को तैयार करने की, सर गुड्स कैसे तैयार होता है? जी सर गाड़ी कैसे बनती है? हमने बोला सर गुड्स को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। गुड्स को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए 3 चीजें चाहिए। सर गाड़ी कैसे बनेगी, आपको क्या क्या चाहिए होगा? बोले सर आपको इंजन चाहिए, स्टील चाहिए, टायर चाहिए, क्लच चाहिए और सर वायर शेयर चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चाहिए, ये सारी चीजें। सर कपड़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, ऐसा ही है। सर आपको पेट्रोल डीजल बनाने के लिए क्या चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए। सर जिस चीज से आपका प्रोडक्ट बनाया जाएगा, जिस चीज से आपका प्रोडक्ट बनाया जाएगा सर उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल। मटेरियल बोलो या रॉ मटेरियल बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। डन सर? सर मैंने कॉटन ला के रख दी ग्राउंड के अंदर, सर मैंने कॉटन ला के रख दी ग्राउंड के अंदर, क्या कपड़ा बन जाएगा? है सर? सर मुझे किसकी जरूरत चाहिए, किसकी मदद दरकार है? कौन लोग चाहिए? मजदूर, जो कि उस कॉटन से कपड़ा बनाएंगे। सर क्या वो फ्री में काम करेंगे? सर पैसे वैसे देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब वो भी मेरी एक कॉस्ट है। सर इस कॉस्ट को क्या कहा जाएगा, लेबर कॉस्ट। क्या कहेंगे सर हम लोग, लेबर कॉस्ट। एग्री करते हो? सर क्या मटेरियल फ्री में आएगा? नहीं सर, मटेरियल की भी एक कॉस्ट है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। सर मैंने ग्राउंड में कॉटन ला के रख दी, सर मैंने मजदूर को भी पहुंचा दिया, सर क्या कपड़ा बन जाएगा? है सर? क्या चाहिए तुमको? सर मशीन चाहिए, मशीन हमारी कॉस्ट है। नहीं सर, मशीन तो एसेट है यार, हमने तो IAS 16 में पढ़ा था कि मशीन हमारे पास क्या है, एसेट। सर बताइए, और मैंने कॉटन लाके रखी, मजदूर लाके रखे, क्या कपड़ा बन जाएगा? नहीं सर, मुझे उसके अलावा एक फैक्ट्री का सेटअप लगा के दो, जहां पे मजदूर, जहां पे लेबर उस कॉटन से कपड़ा बनाए। एग्री करते हो? सर मैंने फैक्ट्री लगा के दे दी। सर फैक्ट्री क्या है तुम्हारा? अगर तो खुद लगा रहे हो तो फैक्ट्री जो बिल्डिंग है वो तुम्हारा एसेट है, और अगर तुमने किराए पे ली है तो तुम्हारा एसेट नहीं है। सर अगर तो तुमने ये बिल्डिंग खुद बनाई है, जहां पे तुमने फैक्ट्री का सेटअप डाला है, तो सर उसका डेप्रिसिएशन। एग्री करते हो? वो भी तो देखा जाए तो प्रोडक्ट बनाने में लग रहा ना यार। और सर हमने बोला सर आपने फैक्ट्री लगा दी, सही है, और उधर कॉटन रख दी और मजदूर भी वहां पहुंच गए, क्या कपड़ा बन जाएगा? नहीं सर, मुझे मशीनरी चाहिए होंगी जिसमें हम कॉटन को डालेंगे और फिर वो घूमता रहेगा और हमारा कपड़ा, पहले धागा बनेगा फिर कपड़ा बनेगा। ऐसा ही है सर, मशीन तुमने खरीदी है, मशीन तुम्हारे पास क्या है, एसेट, नॉन करंट एसेट, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन क्या है सर? मेरी कॉस्ट है, मेरा एक्सपेंस है। एग्री? और सर इसको मैं कहता हूं, इसको मैं कहूंगा एक्सपेंसेस। क्या कहूंगा सर?
एक्सपेंसेस। बात मानते हो? बात मानते हो? हाँ वही वही सही है। एग्री करते हैं सर? एग्री करते हैं। तो सर प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। सर कौन कौन सी चीजें चाहिए? एक मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा, एक मजदूर जो प्रोडक्ट बनाएंगे, एक बनाने के लिए जो खर्चा होगा। सर मशीन खरीदोगे तो उसका डेप्रिसिएशन, बिजली का बिल भी तो आएगा, गैस का बिल भी तो आएगा, ऐसा ही है। अगर तुम लेबर को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दोगे, आपने फैक्ट्री लगाई है दूर, वहां मजदूर पहुंच नहीं सकते, वहां पे आपने उनको क्वार्टर शटर बना के दे दिया छोटा मोटा, सर वो भी खर्चे आएंगे, वो भी खर्चे आएंगे। एग्री करते हो सारे? एग्री करते हो? सर मुझे एक बात बताइए, हमें ये समझ में आ गया कि जनाब मटीरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है। जनाब मटीरियल मेरे पास 2 किस्म के। सर मटेरियल मेरे पास 2 किस्म के। कौन कौन से? एक सर डायरेक्ट मटेरियल, एक सर डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? सर डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? यस बॉस। सर डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली लगे, जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली लगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे तो समझ में नहीं आता। सर एग्जाम्पल से समझते हैं, सर एग्जाम्पल से समझते हैं, सुनेंगे। दिख रहा है तुम्हें? हमने बोला सर कि शर्ट बन रही है, शर्ट बन रही है। शर्ट किससे बनी? कॉटन से। कॉटन के तुम्हारे पास मटेरियल क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रही है? यस सर। तो कॉटन मेरे पास क्या हो गई जनाब? डायरेक्ट मटेरियल। सुनिएगा और एग्जाम्पल से क्लियर होगा। हमने बोला सर और बताइए, हमने बोला सर फर्नीचर इंडस्ट्री है, कुर्सियां उर्सियां बन रही हैं। सर कुर्सी किससे बनाई जाएगी? लकड़ी से। क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रही है? यस सर, वुड। सर कोल्ड ड्रिंक पेप्सी बन रही है। सर पेप्सी कैसे बनती है? सर बॉटल आपने रखी, उसमें पानी डाला। एग्री करते हो? बॉटल की अपनी कॉस्ट, बॉटल की अपनी कॉस्ट क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रही है? सर प्रोडक्ट 1 यूनिट बनाऊंगा तो 1 बॉटल, 2 बनाऊंगा तो 2 बॉटल, डायरेक्ट मटेरियल। सर उसमें पानी डाला, क्या डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है? यस सर। उसमें आपने फिर कलर डाला, सर उसमें आपने चीनी डाली, उसका फॉर्मूला होगा, आपने उसको मिला लिया, क्या प्रोडक्शन पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है? यस सर, डायरेक्ट मटेरियल। सर मशीन में रखी हमने बोतल, मशीन आगे खुद ही बढ़ती जा रही है और इंग्रेडिएंट डलते जा रहे हैं, ऐसा ही है। सर मशीन स्मूथ चलती रहे उसके लिए मशीन को ग्रीसिंग, ऑयलिंग करने की भी जरूरत पड़ती है। सर ग्रीस और ऑयल भी तो खरीदा जाएगा, वो भी तो मटेरियल है। किस नाम से खरीदा जाएगा? मटेरियल के नाम से। सर लाके रख दिया, हमने बोला सर आप सुबह शाम इसमें ना ग्रीसिंग ऑयलिंग करना, मशीन बड़ी स्मूथ चलती रहेगी, जंग वंग नहीं आएगा, बची रहेगी। एग्री करते हो? सर ये जो मटेरियल आपने खरीदा, ग्रीस या ऑयल, क्या प्रोडक्ट पे लग रहा है? सर ये कौन सा मटेरियल? ये इसको हम किस डेफिनेशन में लेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल में। एग्जाम्पल, सर इसको हम किस में लेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल में। सर बात मानते हैं? बात मानते हैं। चले सर सुने, अब सुने और क्लियर होगा। मैंने बोला सर एक पावर हाउस कंपनी है, हबको एक कंपनी है सर, वो बिजली बनाती है। क्या बेचती है? बिजली बना के बेचती है। यानी कि एक प्लांट है, एक प्लांट है बहुत बड़ा सा, वो बिजली बनाती है और के इलेक्ट्रिक वालों को देती है और के इलेक्ट्रिक से पैसे लेती है पर यूनिट के हिसाब से। उसका मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन यही है, बिजली बनाना और बेचना। सर बिजली किससे बनाई जाएगी? वो लोग बनाते हैं फर्नेस ऑयल से। एक किस्म का तेल होता है, उस तेल को हम क्या बोलते हैं? फर्नेस ऑयल। सर वो बिजली किससे बनाते हैं? फर्नेस ऑयल। उस हबको के लिए प्रोडक्ट किससे बनाया जा रहा है? बिजली किससे बनाई जा रही है? फर्नेस ऑयल से। सर मटेरियल है कौन सा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मटेरियल। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर एक कंपनी है टेक्सटाइल, उसका काम है कपड़ा बनाना। सर उन्होंने बोला कि सर हम के इलेक्ट्रिक के आसरे नहीं चल रहे, लोड शेडिंग करते हैं, हमारे सारे ऑर्डर रह जाएंगे, मशीन बंद हो जाएंगे, हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे। उन्होंने जनरेटर ले लिया और जैसी लोड शेडिंग होती है, के इलेक्ट्रिक की लाइट बंद होती है, वो अपना जनरेटर ऑन कर देते हैं। सर वो जनरेटर भी चलता है फर्नेस से या डीजल से, जिससे भी। सर वो जो फर्नेस डीजल है इस टेक्सटाइल के लिए, सर वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मटेरियल। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? सर लॉजिक ले रहे क्या बोला? तो सर मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्यूल
और यहां पे भी मैं लिख सकता हूं फ्यूल। मानते हो? मानते हो? ये किसके लिए? जो बिजली बना के आगे सेल कर रहे हैं। ये किसके लिए? जो बिजली बना के आगे सेल नहीं कर रहे। सर मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज का खर्चा है। एग्रीड सर? किसी का एतराज? सर डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो प्रोडक्शन पे डायरेक्ट नहीं लग रहा होता बल्कि इनडायरेक्ट लग रहा होता है। किसी को एतराज? किसी को एतराज? सर इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। यहां पे मैं लिख दूं सर, यहां पे मैं लिख दूं इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर ग्रीस या फिर लुब्रिकेंट। सर मुझे एक बात बताइए, कंपनी के अंदर फोक लिफ्टर चलते हैं? फोक लिफ्टर क्या होते हैं? आप रोड पे देखते हो कि जो नो पार्किंग में गाड़ियां लगाते थे, गाड़ियां उठा के साइड पे कर रहे होता है। सर कंपनीज में वो कहलाते हैं फोक लिफ्टर। सर कंपनीज में फोक लिफ्टर चल रहे होते हैं, क्यों? सर वहां पे कॉटन लेके या माल भारी वजन होता है, लेबर तो नहीं उठा सकते, सर वो उठा के जगह जगह पहुंचा रहे होते हैं। सर उस फ्यूल में, उस फोक लिफ्टर के अंदर, उस फोक लिफ्टर के अंदर जो इंजन ऑयल लग रहा है, सर इंजन ऑयल तो लगाना है, चेंज करना है, उसमें इंजन ऑयल लग रहा है, जो वो कंपनी खरीदेगी तो ऐसा मटेरियल खरीदेगी। सर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या प्रोडक्ट पे लग रहा है वो? नहीं सर। लॉजिक क्लियर हो रही है? कॉन्सेप्ट बन रहा है भाई? कॉन्सेप्ट बन रहा है। सर इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। सर ये फैक्ट्री ओवरहेड क्या होती है ये भी आपको नहीं पता, ये थोड़ी देर बाद आपको पता चलने वाला है। सर क्या मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे भाई? क्या मटेरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। मैंने बोला सर लेबर कौन लोग होते हैं? सर लेबर कौन लोग होते हैं? सर मजदूर। ये कौन लोग होते हैं? सर जो के प्रोडक्ट खुद बना रहे होते हैं, खुद तैयार कर रहे होते हैं। मैंने बोला सर ये जो लेबर है, ये जो लेबर है मजदूर, ये भी दो किस्म के होते हैं। सर कौन कौन सी लेबर? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर कौन? सर डायरेक्ट लेबर कौन? सर डायरेक्ट लेबर वो जो खुद बैठ के प्रोडक्ट बना रहे हो। इनडायरेक्ट लेबर वो जो कि खुद बैठ के प्रोडक्ट नहीं बना रहे। फॉर एग्जाम्पल सर हमने बोला कि सर ये कमरा, इसको हम फैक्ट्री बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है ना वो चेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुर्सियां बनाते हैं। तो सर एक मजदूर तबका वो होगा जो लकड़ी को काट रहे होंगे, घिस रहे होंगे, कोई इस पे कीड़े लगा रहा होगा, कोई इस पे पॉलिश कर रहा होगा। ऐसा क्या ये लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? यस सर। प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं, ये किसकी डेफिनेशन में आएंगे? डायरेक्ट लेबर में। सर एक बंदा यहाँ पे घूम रहा होगा, एक बंदा यहाँ पे घूम रहा होगा, उसको कुर्सी बनाने भी नहीं आती होगी, वो बस देख रहा होगा कि सर कोई लेबर गपशप तो नहीं लगा रहे, कोई सो तो नहीं रहा, जो सही से काम कर रहे नहीं कर रहे, जिसको तुम लोग कॉस्टिंग के जबान में क्या कहोगे? सुपरवाइजर। क्या बोलोगे? सुपरवाइजर। अच्छे अल्फाजों में क्या बोलोगे? फ्लोर मैनेजर। क्या बोलोगे? फ्लोर मैनेजर। इनका काम प्रोडक्ट बनाना नहीं होता बल्कि लेबर को टाइट रखना होता है। एग्री करते हो? क्या ये लेबर प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व है सर? क्या ये लेबर प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व है? नहीं सर। ये किसमें इन्वॉल्व है? इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। एग्री करते हो? सर आगे बढ़े। ये एक फैक्ट्री है सर, एक फैक्ट्री है, वहां पे चाय पिलाने वाला, फैक्ट्री के अंदर चाय पिलाने वाला, सर उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह वो डायरेक्ट लेबर है कि इनडायरेक्ट है? क्या वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? नहीं सर, वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सर फैक्ट्री का पार्ट है। क्या उसके बगैर फैक्ट्री चल सकती है? सर जरूरत तो पड़ेगी, जरूरत तो पड़ेगी, चाय पिलाने वाले की भी जरूरत पड़ेगी। एग्री करते हो? सर ये लेबर है, लेकिन कौन सी लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर। सर जेनिटोरियल स्टाफ, जमादार वगैरह, सर क्या ये लेबर है? सर मजदूर तो है, लेबर तो है। क्या ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? नहीं सर, ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। किस डेफिनेशन में जाएगा वो? इनडायरेक्ट लेबर में जाएगा। ऐसा मैंने बोला सर फैक्ट्री का चौकीदार गेट पे बैठा हुआ है, चौकीदार सही है, ताकि लोग आए नहीं जाए नहीं। सर क्या फैक्ट्री को उसकी जरूरत है? सर है तो, हर बंदे की जरूरत है। सर वो लेबर डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? क्या वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? सर उसको तो पता भी नहीं होगा कि अंदर काम क्या हो रहा है। ऐसा ही है, उसकी जिम्मेदारी क्या है कि सर जो बंदा अंदर आएगा वो कंपनी का कार्ड पास लेकर आएगा, ये जिम्मेदारी है उसकी। सर वो लेबर है, यस लेबर है, लेकिन कौन सी लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो सर फैक्ट्री की वो लेबर, वो लोग जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो किस में जाते हैं?
इनडायरेक्ट लेबर में जाते हैं। और डायरेक्ट लेबर में कौन जाएगा? वो लेबर जो कि प्रोडक्ट खुद बैठ के बना रहा होगा। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर यहां पे मैं एग्जाम्पल में सुपरवाइजर लिख सकता हूं। सर मैं यहां पे पियोन लिख सकता हूं। सर पियोन फैक्ट्री का या ऑफिस का? हम क्या पढ़ रहे हैं? जहां पे माल तैयार हो रहा है, गुड्स बन रहा है, कहां बन रहा है? फैक्ट्री में। तो सर कौन सा वाला पियोन? फैक्ट्री वाला। और जो ऑफिस वाला पियोन है उसकी तनख्वाह कहां जाएगी? एडमिन के अंदर। कहां जाएगी सर? एडमिन के अंदर। चले सर, और सिक्योरिटी गार्ड डन हो गया? डन हो गया। चले सर, ये भी किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। सर ये फैक्ट्री ओवरहेड होता क्या है अभी आपको नहीं पता, थोड़ी देर में पता चलने वाला है। फिट है? चले सर आगे बढ़ेंगे। सुनेंगे मैंने बोला भाई, मैंने बोला यार कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में 3 चीजें लगती हैं। मटेरियल आ गया, लाके रख दिया। मजदूर भी आ गए, ट्रेंड वाले भी आ गए जो बैठ के माल बनाएंगे। यानी कि लेट्स सपोज अगर तो जे डॉट वाले हैं, सही है, वो कुर्ते वगैरह सी रहे हैं, तो वो लेबर जो कि सिलाई कर रहे होंगे, सर डायरेक्ट मटेरियल। एग्रीड? अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर। मैंने बोला सर लेबर भी आ गई है और आपके पास मटेरियल भी आ गया है, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? क्या माल तैयार हो जाएगा? नहीं सर, आपको उसको फैक्ट्री का सेटअप लगा के देना पड़ेगा। फैक्ट्री का सेटअप लगाओगे अगर तो आप किराए पे लोगे तो फैक्ट्री का किराया ऐसा, फिर उसका बिजली का बिल भी आएगा, फिर उसका गैस का बिल भी आएगा, फिर उसकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस भी आपको करनी पड़ जाएगी। सर हजारों खर्चे होते हैं फैक्ट्री के। सर ये सारे खर्चे किसके अंदर रिकॉर्ड हो रहे होंगे? एक्सपेंसेस के अंदर। किसमें भाई लोग? एक्सपेंसेस में। सर मैं एक्सपेंसेस के 2 टुकड़े कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं। सर मैं एक्सपेंसेस के 2 टुकड़े कर रहा हूं। एक का नाम मैं दे रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक का मैं नाम दे रहा हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है। शॉर्टकट में इसको हम क्या बोलते हैं? FOH। चले सर सुनेंगे। सर एक्सपेंसेस के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। एक डायरेक्ट एक्सपेंस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस से मुराद वो खर्चे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन पे डायरेक्ट लग रहा है। वो डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट लग रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे तो समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल भाई सुनेंगे, सर सुनेंगे। आप एक प्रिंटिंग हाउस वाले हो, ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग प्रेस टाइप की। अच्छा, वहां के आप अकाउंट्स में, वहां की आप कॉस्टिंग देख रहे हो। एक बंदा आया, उसने बोला यार मैंने एक किताब लिखी है। सही है जी, मैंने एक किताब लिखी है बड़ी मेहनत से। सर मैंने एक किताब लिखी है बड़ी मेहनत से, गेम्स ऑफ थ्रोन्स है किताब का नाम। क्या नाम है सर? भाई किताब है यार, मूवी तो है और सीरीज तो है, लेकिन किताब पहले वो किताब ही आई थी। अच्छा जी, हमने बोला सर हमने किताब लिखी है गेम्स ऑफ थ्रोन्स और इसको मैंने ना छपवाना है। आप प्रिंटिंग हाउस वाले किताबें छापते हो, तो सर ये किताब छाप दो जरा, क्या सीन होगा? हमने बोला सर छाप देंगे। मैं प्रिंटिंग हाउस वाला हूं। सर मैंने बोला मेरी कौन कौन सी कॉस्ट आएगी? सर मटेरियल क्या होगा? बोलो सर किताब के लिए प्रिंटिंग हाउस वाला मैन्युफैक्चरर हुआ ना भैया, सर पेपर लगेगा और सर इंक लगेगी। ऐसा हमने बोला सर ये तो हो गया मटेरियल। मैंने बोला सर फॉर एग्जांपल मटेरियल की कॉस्ट आएगी दोनों मिला के, चलो लेबर आएगी 50 रुपए की, 150 रुपए की, इंक आएगी सर 50 रुपए की। लेबर का खर्चा, सर लेबर भी तो पैसे लेंगे, फ्री फंड में थोड़ी ना काम करेंगे, सर वो 100 रुपए ले लेंगे। हमने बोला सर कि चलेगी मशीन, तुम्हारी बिजली का बिल भी आएगा, वो भी मैं तुमसे रिकवर करूंगा, और सर ये लगा लो आप, अल्लाह भला करे 100 रुपए और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। कितना हो गया भैया? 2 3 4 400।
फिट है? मैंने बोला सर मेरी कॉस्ट आएगी 400 रुपए और मैं इसको मार्केट में 500 रुपए का बेचूंगा और 100 रुपए में कमाऊंगा। तो जो किताब लिखने वाला है जिसने गेम्स ऑफ थ्रोन्स लिखी है, सर वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा यार भाई मुझको क्या देगा, मुझे क्या पैसे दोगे भाई, किताब तो मैंने लिखी है, रातें तो मैंने गाली की है, मेहनत तो मेरी है, मुझको क्या पैसे मिलेंगे? तो किताब प्रिंटिंग हाउस वाले ने बोला यार बात तो बिल्कुल सही है, आपको भी हम कुछ ना कुछ पैसे देंगे। हर किताब के आपको भी 40 रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 40 रुपए। हर किताब के आपको कितने दिए जाएंगे? 40। तो अब ये जो प्रिंटिंग हाउस वाला है उसकी कॉस्ट 40 से और बढ़ गई, मानते हो? अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? एक किताब बिकी, एक किताब बिकी, सर पेपर लगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रहा है, लेबर पैसे लेगी, डायरेक्ट एक्सपेंस है, उस किताब लिखने वाले को भी मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 40 रुपए। 2 पे 80, 3 पे 120। क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है? क्या ये मटेरियल है? क्या ये लेबर है? नहीं सर, है तो खर्चा, प्रोडक्शन डायरेक्ट लग रहा है। इसको कहा जाता है मेरा भाई रॉयल्टी एक्सपेंस। क्या कहा जाता है? रॉयल्टी एक्सपेंस। एग्री करते हो? सर किसी को एतराज? सर सुने, आपने बोला सर आपकी कंपनी दुनिया की मशहूर कंपनी है जो कि जमीन में से ऑयल निकालती है, एक्सन मोबाइल। एक्सन मोबाइल दुनिया की मशहूर कंपनी है सर जिसका काम जमीन से तेल निकालना है। पाकिस्तान की जो कंपनी है उसमें पीओएल है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, और मारी पेट्रोलियम है, और सर पीपीएल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। खैर हमने बोला सर कि कंपनी का इसका काम क्या है? जमीन से जो है ना वो गैस वैस निकालना और उसको फिर आगे मार्केट में सेल करना। सर एक्सन मोबाइल आई, बाहर यूएस की कंपनी है सर, वो आई, उसने यहाँ पे थोड़ी रिसर्च की और उसने बोला यार सिंध के इस जगह पे ना गैस है, सिंध के इस जगह पे कोयला है, सिंध के इस जगह पे जो है ना वो क्रूड ऑयल है, निकाले। हमने बोला हाँ भाई निकालो। सर ये अपनी हैवी मशीनरी लेके पहुंच गए। सर टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे यूएस वाले, फुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल मशीन लेके पहुंच गए और कोयला निकाल रहे हैं जमीन से और बेच रहे हैं। सर कोयला निकालने में कॉस्ट कितनी आ रही है? लेबर, मजदूर, डेप्रिसिएशन, ये वो मिला के 100 रुपए की कॉस्ट आ रही है। कितनी की कॉस्ट आ रही है? 100 रुपए की। बेच कितने कर रहे हैं? 150 रुपए का। कितना कमा रहे हो? 50। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोलेगा भाई हमारी जमीन से निकल रहा है, मुझको क्या मिलेगा? मुझको क्या मिलेगा? हमने बोला आपको हम महीने के 10,000 रुपए दे देंगे। महीने कितने पैसे दे देंगे? 10,000, 10 मिलियन कर लो। आपने एक महीने में पूरी जमीन खाली कर दी। हमने बोला ओके भाई 10,000 रुपए पकड़ो, हम जा रहे हैं। एग्री करते हो? सर ऐसे पैसे डिसाइड नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं? इस जमीन से जितना कोयला निकाला जाएगा उतने हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे पर टन। कोयला टन में होता है, मेट्रिक टन। पर टन के हिसाब से आप हमें 400, 500, 600 रुपए दोगे। एग्री? जितना कोयला निकलता चला जाएगा उतने हिसाब से आप मुझे पैसे देते चले जाओगे। ये कौन सा खर्चा कहलाता है भाई? रॉयल्टी एक्सपेंस कहलाता है। सर क्या ये मटेरियल है एक्सन मोबाइल के लिए? नहीं सर। क्या ये लेबर है? नहीं। लेकिन प्रोडक्ट पे डायरेक्ट तो लग रहा है, डायरेक्ट तो लग रहा है। सर किस में आएगा ये? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ रहा होगा। बात समझ में आ गई सर सबके? दूसरी चीज भाई, दूसरी चीज, एक और एग्जांपल। मैंने बोला यार कुछ ना स्पेशल टूल्स भी होते हैं। सर कुछ स्पेशल टूल्स होता है, सुनना। मैंने बोला जनाब हथौड़ी है, कुर्सी बन रही है। एक हथौड़ी कितनी कुर्सियां बनाएगी? 2, 3, 4 हथौड़ियां कीले ठोकने के लिए। 5, 8, 10, 20, 100, 200 सर बनाएगी। जितने बनाए, टूट फूट ना जाए, बस टूट फूट ना जाए, वो तो बनाएगी सर। 1000 तरीके से इस्तेमाल करो, 1000, 2000, 5000, 20,000, बहुत सारी यूनिट बनाएगी। एग्री करते हो? सर आरी भी तो चाहिए होती है लकड़ी को काटने के लिए। एक आरी, उसमें धार होती है। सर कितनी कुर्सियां काट लेगी? सवाल। हमने बोला सर लातादाद नहीं, जरा उसकी धार घिस जाती है, फिर वो बेकार हो जाती है, फिर नई आरी आती है। एग्री करते हो? स्पेशल टूल। एक कुर्सी बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 2 आरियां चाहिए आपको, या एक आरी 2 कुर्सियां बना लेगी। सर क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है? यस। डायरेक्ट एक्सपेंस तो है, प्रोडक्शन पे डायरेक्ट लग रहा है। एग्री? सर क्या ये मटेरियल है? नहीं सर। क्या ये लेबर है? नहीं सर। फिर क्या है सर? ये प्रोडक्शन में लग तो रहा है, एक्सपेंस तो है। किस नाम से आएगा ये? डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से आएगा। बात समझ में आई? सर डायरेक्ट एक्सपेंस की एग्जांपल्स बहुत कम है, बहुत कम है भाई। ये 2 एग्जांपल मिलती है हर किताब जो उठा के देख लो, घूम फिर के आपको ये 2 एग्जांपल ही मिलेंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा।
मशीन आर नहीं है, मशीन आर कैसे कैसे, वो तो अप्लाइड होता है, वो अलग चीज है, वो चीज फैक्ट्री ओवरहेड में डिटेल में पढ़ेंगे उसमें। डायरेक्ट नहीं होता ना, प्रोडक्ट पे कैसे लग रहा है 1 यूनिट पे, वो तो मशीन चल रही है, मशीन पे लग रहा है, उसने 10,000 यूनिट बना दी, 20 बना दिए, 1 यूनिट पे कितने लग रहा है मुझको क्या पता, वो भी नहीं होगा। सर डन हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस क्लियर, लॉजिक क्लियर। सर आगे आइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री के खर्चे हैं, लेकिन वो खर्चे जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्ट नहीं लग रहे हैं, खर्चा है बहुत है, लेकिन वो हर प्रोडक्ट पे नहीं लग रहा है, प्रोडक्ट पे डायरेक्ट नहीं लग रहा है सर, बल्कि इनडायरेक्ट लग रहा है। फॉर एग्जांपल सर प्रोडक्ट किसमें बनाया जाता है, मशीन में। मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए सर, मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, बिजली समझ लो, चलो बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है हमारी वाली ये वाली मशीन। हमने बोला सर ये जो बिजली का बिल आया आपके पास फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए का, कौन से यूनिट पे कौन सा वाला खर्चा है बता सकते हो, कौन से यूनिट पे कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, उसमें कितनी बिजली लगी है बता सकते हो, नहीं सर, लेकिन है तो खर्चा। सर प्रोडक्ट पे लग तो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट लग रहा है, क्यों, उस बिजली से चल क्या रही है मशीन, और मशीन से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो सर वो खर्चा तो है लेकिन इनडायरेक्ट है। एग्री करते हो। सर फैक्ट्री अगर किराए पे लिए तो फैक्ट्री का रेंट है 50,000 रुपए। सर फैक्ट्री का रेंट कितना मेरे पास 50,000 रुपए। मैंने बोला सर फैक्ट्री का किराया है 50,000 रुपए का, कितने यूनिट बनाऊं, मैंने बोला सर क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो आपने 10,000 एसी बनाए हैं, ये जो 10,000 एसी बनाए हैं इस पे जो रेंट लगा है 50,000, कौन सा वाला अमाउंट इस तीसरे यूनिट में से बता सकते हैं, नहीं सर ये खर्चा तो है लेकिन प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट लग रहा है, डायरेक्ट नहीं लग रहा। सर इसको कौन कौन से, इसके अंदर फैक्ट्री के तमाम खर्चे आते हैं जो कि प्रोडक्ट पे डायरेक्ट नहीं लग रहे बल्कि इनडायरेक्ट लग रहे हैं। लेट्स सपोज फैक्ट्री का रेंट क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है, नहीं सर, कौन कौन से खर्चे फैक्ट्री के बताएंगे, सर फैक्ट्री का रेंट, और मेरा भाई सर प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं डीईपी, ऐसा, और भाई सर फैक्ट्री का बिजली का बिल, गैस का बिल, ऐसा। सर मैं यूटिलिटी लिख दूं सब कवर हो जाएगा। और भाई लोग फैक्ट्री की इंश्योरेंस, यस सर, कहीं आग वाग ना लग जाए, जल जाए, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, और बोले सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सर फैक्ट्री की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और सर एक आध और बता दो बस। अगर आपने लेबर को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी भी है, हमने बोला सर फैक्ट्री बड़ी दूसरी जगह पे है और आप फैक्ट्री को लेबर को जो ना पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहे हैं, हाँ कैंटीन फूड कोर्ट, बिल्कुल सर, लेबर को आपने खाना खिलाने का सीन बनाया हुआ है, लेबर की कैंटीन में भी तो कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा होगा, लेबर कैंटीन। और एक बता दो बस सर फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर। सर सुने, दो चीजें मैं यहां पे लिख रहा हूं सर, दो चीजें मैं यहां पे लिख रहा हूं सर, कौन कौन सी, मैंने क्या बोला था, इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का, तो सर इनडायरेक्ट मटेरियल को हम यहां पे लिखते हैं। इसी तरह से सर इनडायरेक्ट लेबर का मैंने क्या बोला था, किसका पार्ट होता है, तो इनडायरेक्ट लेबर को भी हम यहां लिखते हैं, बात मानते हैं। सर मैंने क्या क्या लिख दिया, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री रेंट, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का यूटिलिटी, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री की लेबर, कैंटीन, फ्यूल एंड पावर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, फैक्ट्री के तमाम खर्चे कहां आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, फैक्ट्री के तमाम खर्चे कहां आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। एग्री करते हो भाई, सर फैक्ट्री के तमाम खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। सर अब सुने, जरा मुझे दो तीन चीजें बताएं, फिर उसके बाद मैं आपको कॉपी करने के लिए बोलता हूं। मुझे एक बात बताओ, फाइनेंस मैनेजर है सर, क्या काम करता है,
सर इसका काम ना कंपनी में ना हमारे पास ना पैसों की बड़ी किल्लत है, ये बंदा बड़ा एक्सपर्ट है, ये बैंक से नेगोशिएशन करवा के ना बोरिंग शोरिंग कर लेता है, इसका काम जो ना फाइनेंसिंग है, हमने बड़ा तेज बंदा रखा हुआ और बैंक से डीलिंग करके ना ये पैसा वैसा ले लेता कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। एग्रीड। सर इस बंदे की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए पे इस बंदे को रखा हमने, सर इसकी सैलरी कहां जाएगी? सर कहां जाएगी? हेड तुम्हारे सामने है, बोलो बोलो, एडमिन के अंदर जाएगी। फाइनेंस कॉस्ट तो कोई नहीं बोल रहा सर, फाइनेंस कॉस्ट तो कोई नहीं बोल रहा, कहां जाएगी? एडमिन के अंदर। बंदा काम कर रहा है ना यार। चले जा सुने, फर्नीचर कुर्सियां सोफे रखी गई हैं फैक्ट्री के अंदर, कुर्सियां सोफे कहां रखे हुए हैं? फैक्ट्री के अंदर। इसका डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? बोलो बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर है, तो फैक्ट्री के अंदर ना यार। अगर यही सोफा कुर्सी फैक्ट्री के ऑफिस के अंदर रखा हुआ है तो अब इसका डेप्रिसिएशन दुकान में रखा हुआ है, दुकान में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एग्री करते हैं भाई? पक्का। सर एक वैन है जो कि लेबर को, मजदूर को पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहे हैं, उस वैन का फ्यूल, उस वैन के ड्राइवर की तनख्वाह, उस वैन का डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। वही वैन अगर ऑफिसर को पिक एंड ड्रॉप दे रही है तो कहां जाएगा? एडमिन के अंदर। अगर वही वैन डिलीवरी के लिए इस्तेमाल हो रही है तो कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एग्री करते हो? सर लाइट के इलेक्ट्रिक पे में भरोसा नहीं है, हमने जनरेटर खरीद के रखे हुए हैं। सर अगर उस जनरेटर के अंदर जो पेट्रोल लग रहा है, वो जनरेटर अगर ऑफिस के अंदर चल रहा है तो उस पेट्रोल का खर्चा कहां जाएगा? एडमिन के अंदर। दुकान पे रखा हुआ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, फैक्ट्री में रखा हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलता चला जा रहा हूं? एग्री करते हो? पक्का? लॉजिक क्लियर हो गई है? चले सर अब आप इसको कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर कॉस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है फुल फ्लैश जी। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में नहीं आएगा? फैक्ट्री के अंदर आएंगे, प्रोडक्ट में चार्ज करना ना मैंने। एडमिन के अंदर वो खर्चे आएंगे जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, जहां पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा। चले वो इसको कॉपी करेंगे, कोई सवाल है तो पूछिए। और कॉस्टिंग स्टार्ट हो गई है हमारी और इंशाल्लाह हम लोग हफ्ते में 5 क्लासें लिया करेंगे। क्या करेंगे? टाइम हमारा होता है मंडे को 12 से 3, वही 12:15 से, हाँ 2:30 से 2:45 तक ऑफ कर देता हूँ। बीच में नमाज ब्रेक करते हैं हम लोग, सही ऑफ कर देता है। और इसी तरह होती है 12, 12:15 बजे ना। एक दिन सुबह होगी 9:30 या 10 बजे, शायद बुध वाले दिन होती है जिस दिन मुनीर भाई की क्लास नहीं होती। हाँ तो मंगल को होगी फिर हमारी सुबह। नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा ना टाइम टेबल फिक्स। कहाँ जा रहे हो? चले सर आगे बढ़े हैं भाई। अबे थक गए भी से यार। चले सर 5 मिनट है अभी भाई। टाइम पे क्लास शुरू होगी, टाइम पे खत्म होगी। अपनी क्लास का असूल ही है। सर बहुत कुछ पढ़ा देंगे। ये मिटा दो सर। कॉपी कर रहा था आप में से कोई ना जिन्होंने मना कर रहा था। जल्दी चल ना टोपी। तो मेरा भाई अगर मैं इसको समराइज करूं, सर अगर मैं इसको समराइज करूं तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सर सुने सर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोले तो प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर मैं इसको समराइज करूं तो एक यूनिट को मैन्युफैक्चर बोले तो तैयार करने में, बनाने में, प्रोड्यूस करने में कौन कौन सी कॉस्ट लगती है? जी सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर कौन कौन सी? मटेरियल में भी कौन सा वाला? पहला। सर क्या नाम देने वाला हूं मैं? डायरेक्ट मटेरियल। ऐसा बोले तो सर टेक्सटाइल के लिए कॉटन। सर क्या सिर्फ कॉटन? क्या कपड़ा सिर्फ कॉटन से बनता है सर? नहीं सर, उसके लिए केमिकल भी तो चाहिए, वो भी तो मटेरियल है।
वो भी तो मटेरियल है, केमिकल वगैरह, लाल पीला नीला रंग जो हो जाता है वो भी तो केमिकल चाहिए, वो भी बड़ा महंगा होता है भाई। दूसरा सर लेबर, वो भी कौन सी लेबर? डायरेक्ट लेबर, वो मजदूर जो के प्रोडक्ट खुद बैठ के बना रहे हैं, ऐसा ऐसा। सर नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंस। नंबर 4 सर, नंबर 4 फैक्ट्री ओवरहेड। मुझे एक बात बताओ, मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ऑटोमेटिक आ गया। बात मानते हो? सर मुझे एक बात बताइए कि गारमेंट इंडस्ट्री है, वहां पे शर्टें सिल रही हैं, वो लेबर जो बैठ के सिलाई मशीन पे शर्ट को सी रही है, सर कौन सी लेबर में जाएगा? डायरेक्ट लेबर में। और एक मजदूर जो हमने बोला हुआ शर्ट, ये शर्टें सिल गई है, उसको शर्ट वर्ट सीने नहीं आती, शर्ट सिल गई है, इसको उठा के जो है ना वो दूसरे डिपार्टमेंट पहुंचा दो, वहां पे लोग इस्त्री करेंगे। ये मजदूर जो उठा के वहां पे रख रहा है, कौन सी लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर। क्या प्रोडक्ट पे अप्लाई हो सकता है? सर वो मजदूर जो कि शर्ट को सी रहा है, शर्ट को इस्त्री कर रहा है, इस्त्री कर रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट लेबर। और वो जो उसको पैकिंग में, थैली में खूबसूरती से पैक कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर मटेरियल का बताइए, शर्ट को सीने के लिए जो शर्ट कपड़ा चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल के इनडायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल। सर उसमें जो बुकरम लग रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल, उसमें धागा लग रहा है वो। एग्री करते हो? पक्का। सर जो सिलाई मशीन में सुई लग रही है वो तो टूटती रहती है ना थोड़ी देर बाद, सर डायरेक्ट मटेरियल, वो भी खरीदेंगे तो ऐसा मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के इनडायरेक्ट मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्री करते हो? सब साथ है हमारे? सर मशीन को सही से चलाने के लिए आप थोड़ा बहुत ऑयल डालते रहते हो, सिलाई मशीन का ऑयल, सर ऑयल को मैंने खरीदा है तो मटेरियल डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट मटेरियल। कोई डायरेक्ट तो नहीं बोल रहा ना? पक्का। सर सिलाई मशीन में जो ऑयल लगता है वो कौन सा मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या सब लोग साथ हैं मेरे? क्या सबके क्लियर हो गया? पक्का सर। क्या हम आगे बढ़े? सर ये आपको मैं कल इंशाल्लाह हमारी जो क्लास है उसके अंदर मैं आपसे हैंडआउट शेयर करूंगा, सही जी, और हम अपने अब सवाल करना शुरू करेंगे। ठीक है जी। आज आप लोग का काम क्या है? सर घर जाके, अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो आपको कल जो हमने पढ़ा यानी कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में मेरा से रिवाइज करने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे बस। तो आपको आज अपनी जिंदगी के 10 से 15 मिनट निकालना है इस मोटिवेशन के साथ कि इंशाल्लाह आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे इंशाल्लाह। सर निकालेंगे 10 से 15 मिनट, पक्का। सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों रिवाइज हो जाएगा। फिर जैसे सर हमारा कोर्स होता होगा 80 से लेके 90 लेक्चर के दरमियान। अभी हम कौन से लेक्चर में पहुंचे? 2 पे। सर हमें इसको ऐसे पढ़ना है कि इसको साथ साथ भी लेके चलना है और नए चैप्टर भी पढ़ना है। कॉस्टिंग का सिलेबस थोड़ा लेंथी है और डिटेल्ड भी है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। हाँ क्यों? बंदा बनाया आईकेप में। आईकेप सब जगह से सवाल बना सकता है भाई, आईकेप का कुछ नहीं भरोसा, कहीं से भी उठा के सवाल बना सकता है वो। हाँ प्रोडक्शन के बाद शॉपर जो पैकेजिंग होती है वो भी डायरेक्ट। कौन सा वाला? शॉपर फैक्ट्री से निकलने से पहले तक का खर्चा आएगा। तो लेट्स सपोज ऑलपर के डब्बे बन रहे हैं, ऑलपर का दूध है, उसका जो डब्बा सही है 1 पाव वाला, वो आपका मटेरियल है। एग्री कर दो? सुन तो ले, डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद फिर उसको कार्टन में पैक किया जाता है 24 या 28 के एक साथ। वो जो कार्टन है वो भी मटेरियल है डायरेक्ट। यस वही मटेरियल, उसके बगैर फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलता। मेरा उसको दे रहे हो ना, फिर वो आगे जिस तरह से बेचे। हाँ अब वो दुकान पे चला गया और दुकान वाला उसको खोल के थैलियों में बेच रहा है, 2 अलग 3 अलग। वो थैली है वो सेलिंग कॉस्ट है, वो थैली जो है ना वो सेलिंग कॉस्ट है। ठीक हो गया? चले सर फिर इंशाल्लाह हम अब आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात की जाएगी। सर नेक्स्ट वीक हमारा टाइम टेबल फाइनल हो जाएगा और आपको फाइनल शेड्यूल दे दिया जाएगा जो कि इंशाल्लाह हमारा पूरे सेशन तक फिक्स रहेगा। कल नहीं सुबह है, ट्यूसडे को सुबह लेता हूँ क्योंकि सुबह मुनीर भाई की क्लास नहीं होती ना, वो अल्टरनेट डेज में लेता है। जी भाई ऑनलाइन वालों कोई सवाल? सर प्रोडक्ट की पैकिंग या रैपिंग एक्सेट्रा डायरेक्ट मटेरियल एग्जांपल में है या इनडायरेक्ट मटेरियल में? सर प्रोडक्ट की पैकिंग की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल में आती है। घड़ी आपने ली, घड़ी का खूबसूरत सा डब्बा, सर पैकिंग कॉस्ट है ना, सर डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। अब्बास अली जावेद क्लियर हुआ?
चले सर, ओके, अल्लाह हाफिज़, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।